तो मैं ले रही हूँ अपनी सॉफ्टी, तो दिख जाए। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप तो मैं हो चुकी हूँ रेडी पूजा में जाने के लिए। किसी चीज़ ने काट लिया है यहाँ पे ना, इतनी सुंदर तस्वीर लगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम है, शिवान स्कूल जा चुका है और मैं पी रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक। थोड़ा सा लेट चल रही हूँ मैं, रात हम लेट हो गए थे सोने में, तो बस इसीलिए थोड़ा सा सुबह सुबह ना पूरा ऐसा रहता है कि चीज़ें लेट होती चली जाती हैं उसी की वजह से, तो टाइम से सोना ज़रूरी है। तो मैं ले रही हूँ अपनी सॉफ्टी, तो दिख जाए। मैं देखती हूँ, नहाती हूँ या थोड़ी देर छत पे वॉक पे जाती हूँ क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है। तभी श्री सो रही है, मैं जल्दी से उसको पी के या तो नहा के ही वॉक पे जाऊँगी, जिससे और अच्छा सा फ्रेश सा फील हो। क्योंकि सूर्य भगवान को जल देती हूँ तो वैसे भी छत पे जाना ही है, तो इसी बहाने उसी टाइम पे वॉक भी कर लूँगी, थोड़ी देर इंजॉय कर लूँगी, अपना मी टाइम ले लूँगी। तो ये दिन की शुरुआत कर चुकी हूँ मैं, और मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो आओ, चलो चलो चलो। तो जी पूजा हो गई और अभी हम जाएंगे नीचे, पर थोड़ी देर के लिए छत पे घूमेंगे हम लोग, मौसम का मज़ा लेंगे, श्रीदेवी भी साथ साथ। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप तो खैर है नहीं, पर वैसे भी बारिश भी नहीं है, धूप भी नहीं है, हवा अच्छी चल रही है, तो अच्छे मौसम हो रहा है। और शिवांश का स्कूल दिखता है, ऐसा लगता है कि यहीं कहीं बैठा होगा। क्योंकि मोस्टली बच्चे दूर जाते हैं और इसका सामने से दिखता है, गेम्स पीरियड वगैरह हो रहा होता है। तो चीरू कहाँ गई हो आप, धीरे धीरे आते, हाय 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 हाय, कहते भागते जाए भागते जाए भागते जाए। और आज मुझे जाना है लक्ष्मी जी की पूजा में, तो यहाँ पे वरलक्ष्मी व्रत होता है, पर आज वरलक्ष्मी व्रत तो नहीं है, वो भी यहाँ आने वाला है, इसी वीक आएगा। और आज मैं वैभव लक्ष्मी पूजा में जा रही हूँ, तो थोड़ा सा साउथ इंडियन टच वाला वैभव लक्ष्मी पूजा होने वाली है। क्योंकि जो हमारे यहाँ होता है वो तो फास्ट रखने के बाद हम उसको उद्यापन के टाइम करते हैं, पर यहाँ पे अलग तरीके से है। बाकी मैं जाऊँगी, पूजा वैसे शुरू हो गई है, पर आप दिन भर मतलब दोपहर तक कोई भी जा सकता है, भगवान को पंडाल लगा रहेगा, तो मैं पूजा करके आ जाऊँगी अपनी, और श्री भी जाएगी मेरे साथ। तो नीचे जाके करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद श्री को नहला के फिर मैं लेके जाऊँगी अपने साथ, और मैं आपको भी दर्शन कराऊँगी वहाँ पे लक्ष्मी जी के। थोड़ी देर माँ बेटी हम वॉक करेंगे, जो मैं आपको बोल ही रही थी, मी टाइम लेंगे। क्योंकि इस टाइम जितना पीसफुल सा एनवायरनमेंट रहता है ना, इस तरह शाम को नहीं मिलता। नीचे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती रहती हैं, बच्चे खेलते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है रोड पे, तो ऊपर तक आवाज़ आती है उसकी। और इस टाइम का जो मौसम है ना, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की सी धूप आने लगी है, तो अभी मेरी आँख नहीं खुल रही, पर गर्मी नहीं है। तो चलो जी थोड़ी देर घूम लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे। यहाँ सो ऊपर से आके फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, पोहा बनाया ब्रेकफास्ट में, चाय भी साथ साथ चढ़ा दी है, और खाना बन के पीछे रेडी रखा है। किचन में साइड बाय साइड क्लीन कर लूँगी, जिससे कि अब मुझे किचन में आने की ज़रूरत ना पड़े। पूरा किचन क्लीन रहेगा तो घर भी सबसे पहले क्लीन दिखता है, क्योंकि किचन हमारा ओपन है, और अगर किचन फैली रहती है तो किचन से ही घर पूरा गंदा दिखने लगता है। तो चाय भी गर्मा गर्म रेडी हो गई, और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करके मैं होती हूँ रेडी। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी पूजा में जाने के लिए, और अभी बाल मैंने पूरे गीले बांध लिए, श्री भी तैयार हो गई है। तो माँ बेटी पहुँचेंगे पूजा में, और फिर उसके बाद आके देखते हैं क्या करना है। खाना बन चुका है, सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, तो बस निकलते हैं। हेलो श्री,
चले चलोगी चलोगी। श्री को मैं वापस छोड़ने आई थी क्योंकि श्री जैसे ही डोर देखा ना उनका घर के जाने के लिए तो वो अंदर ही नहीं घुस रही थी तो इसीलिए फिर मैं श्री को वापस छोड़ने आई थी और अब मैं वापस से जा रही हूँ उनके घर पे क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जा रही थी तो उसको लगा शायद ये छत पे लेके जा रही है, इसलिए वो इतनी एक्साइटेड थी। जैसे ही डोर देगा वापस फिर हाथ पकड़ के खींच रही है तो इसीलिए यहाँ किसी चीज़ ने काट लिया यहाँ पे ना। चलो जी पहुँच गई मैं। इतनी सुंदर तस्वीर लग रही है ना मूर्ति बहुत ही బుక్స్ కూడా పెట్టా ఇక్కడ ఏం కావాలి కూడా మేడపై దేవుడు రూమ్లో పెట్టేసి महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी श्री वरलक्ष्मी वैभवलक्ष्मी तुलसीधात्री देवताभ्यो नमः। धूपमाघ्रापयामि। ओम लक्ष्मी मुज्ज्वलयामि रत्नैर्निवहैर्भास्वत्तरे मन्दिरे मालारत्नविडम्बिभिर्मणिमयस्तम्भेषु सम्भावितैः चित्रैर्हाटकपुत्रिकाकरधृतैः दिव्यैर्प्रर्चितैः गिरिसुते त्वत्प्रियतये कल्प्यताम्। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी। तो काफ़ी देर तक यहाँ पे पूजा चली और मैं 1-1.5 घंटा रुकी थी बट उसके बाद फिर श्री उठ गई थी और मुझे फ़ोन आ गया था तो मैं आ गई थी वापस घर। और पूजा जितनी मैं अटेंड कर पाई उतनी। इतना सुंदर डेकोरेशन था, इतनी सुंदर मूर्ति थी लक्ष्मी जी की, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ की साउथ इंडिया में जब भी पूजा मैं देखती हूँ बहुत ही श्रद्धा भाव से होती है, अपनी तरफ भी होती है पर यहाँ के जो मंत्रोच्चारण वगैरह हैं वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होते हैं। काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि आरती हमारे यहाँ लास्ट में दी जाती है पर यहाँ पे आरती के बाद भी काफ़ी सारे रिचुअल्स हुए और मैं उसको अटेंड नहीं कर पाई तो मैं उसके बाद घर आ गई थी। मेरा डिनर शाम को हो जाता है 6:30-7 के बीच में और उसके बाद मेरी फैमिली 8 o'clock 8:30 तक खा लेते हैं। तो उस बीच में जो ये बीच का टाइम है वो मैं अपने किसी न किसी काम को दे देती हूँ। तो आज मैंने सोचा है क्यों ना किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट की जाए। थोड़ा थोड़ा डेली इस टाइम पे 1.5-2 घंटा मैं अपने किसी भी काम को देने के लिए निकाल लेती हूँ। और आज किचन का नंबर आ गया है क्योंकि जो आप सामने माइक्रोवेव देख रहे हैं वो कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसको मुझे चेक कराना था तो इसको निकालना ही था। तो सोचा साथ साथ क्यों ना इस एरिया की प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग की जाए। और सेंटर में जो आप पार्टीशन देख रहे हैं ग्लास पार्टीशन, इसको भी मैं आज फर्स्ट टाइम रिमूव करूँगी क्योंकि 5 to 6 years हो गए हैं हमें इस घर में आए हुए और अभी तक इसको निकाल के मैंने कभी भी क्लीनिंग नहीं की थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस एरिया का डीप क्लीनिंग। और ऊपर की जो दोनों कबर्ड्स हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दूँगी मैं। तो मैंने ये काम स्टार्ट तो कर दिया बट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ये जो पेंच लगे हुए हैं चारों तरफ ये बिल्कुल एक तरीके से ना इन्होंने स्टिक किए हुए थे, बहुत ही टाइट थे और कांच होने की वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं हल्का सा भी मैंने गलत तरीके से इसको हैंडल किया और ये गिर के फूट जाएगा। और मेरे को चोट भी लग गई इसी वजह से क्योंकि बहुत ही ध्यान से करी थी बट स्टिल कहीं ना कहीं से ना कांच हाथ में लग ही जाता है। तो पेंचकस लग गया था आई थिंक, क्योंकि जब चोट लग जाती है उसके बाद समझ में आता है। और मैंने नाइफ भी ले रखी थी, कर तो लिया मैंने ये काम बट ना इधर करा ना उधर का, इसलिए मैंने सोचा इसको निकाल ही दिया जाए। और अब जब इतना किया है तो थोड़ा बहुत और सही।
फाइनली सारे स्क्रूज हटा दिए मैंने और ये जो ग्लासेस थे ये मैंने प्रॉपरली वॉश कर लिए और इनको मैं यहीं पे ही नीचे सेटल डाउन कर दूंगी और सारी जो मेरे इक्विपमेंट्स हैं वो इन्हीं के ऊपर सेट कर दूंगी। जो इतने सारे अप्लाइंसेज हैं सभी के बहुत सारे वायर्स होते हैं, तो मैं इनको कैसे अरेंज करती हूँ। एक टाइम पे अगर मुझे एक के साथ दो यूज़ करने पड़ते हैं तो मैंने ऊपर एक एक्सटेंशन अटैच की हुई है और वो परमानेंट मैंने यहीं पे स्टिक कर दिया डबल टेप से और उसी में अटैच करके मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ एक के साथ ही। और ये ऊपर की इस तरफ होने की वजह से दिखती भी नहीं है और सारे जो भी वायर्स हैं वो बैक साइड में चले जाते हैं और बिल्कुल भी ये एरिया मैसी नहीं लगता। और ऐसे ही घर के हर कोने में कुछ ना कुछ नया थोड़े थोड़े टाइम बाद अगर आप करते रहते हैं ना तो आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब्स आती हैं उस घर से और आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जिसको कुछ ना कुछ नया चाहिए थोड़े थोड़े दिन बाद। और इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐड करके, कुछ चीज़ें चेंज करके मैं अपने घर में फ्रेशनेस ऐड करती हूँ और एक नया लुक देती हूँ अपने घर को। और इसी तरीके से मुझे अपना घर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सभी को अपना घर पसंद होता है पर मुझे अपना घर बिल्कुल डेकोरेट करके रखना बहुत ही पसंद आता है। तो ये था आज का वीडियो और ये थे कुछ आइडियाज़। और देखिए पूरी मैंने स्लैब सेट कर दिया, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। सो कॉर्नर में रख दिया एयर फ्रायर और ऊपर रख दिया है इंडक्शन कम यूज़ होता है और एयर फ्रायर भी, तो मैंने इनको एक के ऊपर एक रख दिया। जब भी यूज़ करूँगी अलग अलग कर लूँगी। और ऊपर से एक शीट डाल दी है जिससे कि इंडक्शन गंदा ना ऊपर से। और बाकी सब अप्लाइंसेस रख लिए हैं। फर्स्ट टाइम मैंने कॉफ़ी मेकर सेट किया है यहाँ पे, बहुत दिनों से रखा था तो आज सोचा क्यों ना इसको भी यूज़ किया जाए। और डेली कॉफ़ी पी रही हूँ डाइट की वजह से, तो इसी में ब्लैक कॉफ़ी बना के पिया करूँगी अब से मैं। और ये जो मैं आपको एक्सटेंशन दिखा रही थी वो मैंने कुछ इस तरीके से बिल्कुल ऊपर की तरफ स्टिक किया है और ये बहुत ही ईजी हो जाता है यूज़ करना। तो ये था आज का व्लॉग। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। बाय बाय।